सम्मानित साथियों, वो बात मैं पहले आपसे बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि समय समय पे हमारे लोगों को विरोधी दल हथियार के तौर पे यूज करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले कुछ हमारे साथी जो हमसे अलग हुए कहते थे कि भाई हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना इससे ना उससे, हम तो सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं। और मैंने आपको इशारे बताया था कि मैं समय आने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जिन लोगों ने इनको तैयार किया है वो जैसे जैसे इलेक्शन आएगा वहां इनको भेज के और इस तरह से कोई लेटर वेटर जारी करा के हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। इनका एकमात्र एजेंडा ये है कि अमीरों की दुकानें ना बंद हो जाएं, अमीरों की राजनीति ना बंद हो जाए, इसलिए गरीबों की राजनीति नहीं खड़ी होने देनी। इनका कोई हस्तक्षेप भी नहीं है, इनके कैसे कोई एक प्रत्याशी को टिकट भी नहीं देगा, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़े बहुत लाभ के लिए इनको अवसर मिल जाते हैं, इसलिए इनके जरिए समाज में संदेश देने काम करना है कि भाई देखो वहां तो दिक्कत है। आज जो लोग इनके साथ लगे थे ये सोच के कि ये सही होंगे, उनको भी ये दिखाई दिया होगा कि किस तरह से आजाद समाज पार्टी के विरोधियों के सहारे पे ये लोग आजाद समाज पार्टी के मेहनती संघर्षशील प्रत्याशी को कमजोर करने के लिए उनके षड्यंत्र का हिस्सा बन गए। इनको जानकारी भी नहीं है, नासमझ लोग हैं। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी तरह ऐसे भी किसी का काम आगे बढ़ता हो तो उसके लिए भी बधाई। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पर मेरा विरोध किया जा रहा है। उसका एकमात्र कारण ये है क्योंकि मेरे पास आपकी समस्याओं का सलूशन है। विरोध उसका होता है जिसके पास सलूशन होता है। जिसके पास सलूशन इन समस्याएं उसका कोई विरोध नहीं करता है। और विरोध उसका होता है जो कुछ कर रहा होता है। अगर मैं घर पे खाली बैठा होता, एसी में पड़ के आराम कर रहा होता, चुनाव के दिनों में बाहर निकलता तो शायद मेरा विरोध नहीं होता। आज धन्ना सेठों की आंखों में एक गरीब का बेटा चुभ रहा है और इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस तरह से राकेश पासवान की हत्या हुई, काम करने वाले मेरे भाई की बिहार में, जिस तरह से विदिशा में हमारे जिलाध्यक्ष की हत्या हुई जिसकी जांच चल रही है, जिस तरह से पूरे देश में हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे और तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की जा रही हैं, जेल भेजा जा रहा है, ये सब समाज के लिए लड़ने का परिणाम है। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैंने भी 16-16 महीने जेल काटी और जिनकी दुकानें बंद हो रही उनको मुझे गाली देने में, मेरे परिवार को गाली देने में, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता के संघर्ष को गाली देने में 1 मिनट नहीं लगती। बस एजेंडा ये है किस तरह से इनको कमजोर किया जाए। हम बाबा साहब अम्बेडकर मानने और काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। हम फूले साहू पेरियार को मानने वाले लोग हैं। जब वो उस समय में नहीं हारे तो हम लोग कैसे हार जाएंगे। मैं तो इस बात को मान कर कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते, इसलिए मैं तो संघर्ष कर रहा हूं। और मैंने कहा कि एक संत ने कहा है कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, जिसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। हमारा जमीर जिंदा है, इसलिए रोज हम समाज के लिए संघर्ष करते हैं। और आज इस संघर्ष की बदौलत हमने ये प्यार और सम्मान पाया है कि भीम आर्मी का नाम सुनते हर बहन ये उम्मीद करती है, पुलिस से पहले, देश में कहीं भी अन्याय हो, पुलिस से पहले लोग भीम आर्मी को याद करते हैं। लेकिन ये हमने संघर्ष से कमाया, विरासत से नहीं कमाया, ये हमने परिवार से नहीं कमाया। मेरे पिताजी नहीं थे कोई नेता। मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, साइकिल पे जा जाके ड्यूटी करके आए। मेरी माँ तो हाउसवाइफ है। आप जितने मेरे भाई मेरे साथ काम करते उनकी माँ जैसी, खेत से घास लाकर मेरे पेट को पाला और मेरे परिवार को पाला। और तब जाके पढ़ पाए हम लोग, तब जाके जो है अच्छा भोजन मिल पाया, तब जाके साफ पानी मिल पाया, तब जाके वो सुविधाएं मिल पाई जिससे आगे बढ़ पाए। अगर नहीं होती सुविधाएं, नहीं मेरी माँ और मेरे पिताजी ने ये संघर्ष किया होता तो शायद नहीं मिल पाता ये सब कुछ और नहीं खड़ा हो पाता चंद्रशेखर आपके बीच। और फिर इसके लिए धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर का। वो ना होते, फूले साहू ना होते तो ना मान्यवर काशीराम साहब होते, ना चंद्रशेखर आजाद होता। आरोप किसी भी तरह के षड्यंत्र से गुमराह ना हुई। दुश्मन का काम है कि वो आपको गुमराह करेगा, मेरे भाइयों का काम है कि वो गुमराह ना हो।
एक गरीब का बेटा सबकी आंखों में चुभ रहा है और उसका दोष ये है कि वो जमीनी और ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ रहा है। दूसरी पार्टियां अपने सोने की चम्मच वाले नेताओं को स्थापित करना चाहती हैं। उनको स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है कि वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रचार करते। मैंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा और ना मैंने सीखा अपने संतों गुरुओं महापुरुषों से। मैं सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं महामानव तथागत बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो किसी की बुराई को अच्छाई नहीं मानते हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो संघर्ष को प्रायोरिटी देते हैं। मैं गुरु नानक देव जी को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो भाईचारे का, समानता का संदेश देते हैं। तो मैं अपने गुरुओं महापुरुषों को, मैं मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने साबित किया कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। उन्होंने साबित किया कि कोई मां के पेट से काबिलियत लेके पैदा नहीं होता है। उन्होंने साबित किया कि संघर्ष का कोई तोड़ नहीं है। आज जो साथी विभिन्न दलों में होने की वजह से बिना सोचे समझे किसी तरह के टीका टिप्पणी करते, मैं उनसे भी कहता हूं कि जब आपके साथ कोई जुर्म जाति अन्याय होगा, जिन नेताओं को आप वोट देते हैं वो नहीं खड़े मिलेंगे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी होगी, उस दिन आपको एहसास होगा, उस दिन आप पछताएंगे। मेरा दोस्त बस ये है और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक समर्पित कार्यकर्ता, मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्हीं की वजह से हूं। उनके संघर्ष को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं। हम संघर्ष करके निकल के आए। रानी के बेटों ने रानी के भतीजों ने 16 महीने जेल नहीं काटी है। उन्होंने 250 लाठियां नहीं खाई, उन्होंने तिहाड़ नहीं काटी। नाम से चक्कर आ जाएंगे, नाम से पसीने छूट जाएंगे। बस रैलियों में जाके भाषण स्पीच पढ़ के भाषण देने वाले लोग नहीं मुकाबला कर पाएंगे। एक दिन जमीन पे उतर के एक आंदोलन में मौका तो दीजिए, एहसास हो जाएगा। लेकिन ये जो घिनौना खेल आप खेल रहे हो, इसका जवाब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता वोट की चोट से आपको देंगे। बस मैं तो आपसे अपील करूंगा, हिम्मत से लगे रहिए। हमारी जिम्मेदारी संविधान बचाने की है। हमारी जिम्मेदारी संविधान में दिए गए अधिकारों को लागू कराने की है। और हम नेताओं के प्रति नहीं, हम पूंजीपतियों के प्रति नहीं, हम धन्ना सेठों के प्रति नहीं, हम अपने समाज के प्रति जिम्मेदार हैं और ईमानदार हैं हम अपने समाज के प्रति।